नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राम पंजाबी और इस वर्षा के मौसम पे बहकती हुई महकती हुई हवा की खुशबू का आनंद लेते हुए मैंने सोचा कि आज की कहानी यहाँ पर नेचर के साथ बनवाई जाए। तो नेचर के साथ कहानी का ये है कि हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस लेकर और वो वर्कआउट करते हैं ना। कोई एमबीए किया हुआ है और कोई आईआईएम किया हुआ है, और वो क्या करते हैं, अब कंपनियां उनको बहुत पैकेज देती है। कंपनियां उनको पैकेज देती है और नेचुरली उनसे काम भी बहुत लेती है ना कंपनियां काम। अब पैकेज दे रही है, जो पैसा दे रहा है वो काम भी लेगा। अब वो काम करते हैं, बहुत अच्छा पैकेज देते हैं, करोड़ों रुपए का पैकेज देते हैं। अब उसमें क्या होता है, बच्चे फिर क्या करते हैं, बच्चे फिर बड़े बड़े बंगले ले लेते हैं, बड़े बड़े मकान ले लेते हैं, और बहुत ईएमआई पर बड़ी बड़ी गाड़ियां लोन पे ले लेती है और ले लेते हैं सारे बच्चे। और वाकई में जब कुछ प्रोस्पेरिटी चल रही रहती है, शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पूरा जीवन बहुत मस्ती से चल रहा होता है, बहुत मस्ती से। टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है कि उस बॉस का इतना प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पैकेज दे रहे हैं बड़ा और एक्सपेक्टेशन भी बड़ी। अब धीरे 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 क्या होता है कि वो हमें बड़े टास्क देते हैं और उसके कारण हमारा तनाव हो जाता है। अब तनाव हो गया, उस तनाव के चक्कर के अंदर और हम लोग हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, ओवर वर्क करते हैं, बहुत यूज करते हैं, बहुत काम करते हैं, और काम करने से क्या हो जाएगा, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाएंगे। बॉस का काम है, ये टास्क करनी है, वो टास्क करनी है, दुनिया भर का काम है। अब धीरे 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 क्या होगा कि हम बीमार हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ, संदीप बहुत अच्छा कार्य कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब उसको ब्लड बीपी रहने लग गया। बॉस का प्रेशर था कि काम करना है, और इधर ईएमआई थी, मकान की ईएमआई थी, गाड़ी की ईएमआई थी, परिवार का खर्चा था, सब कुछ ध्यान में रखना था। अब ऐसे में वो तनाव रखने लगा, तनाव के साथ बीपी, और बीपी से बहुत सारी बीमारियां उसको होने लग गई। उसने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी जब जवानी के समय इम्यूनिटी वैसे भी ठीक रहती है। अब धीरे 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 जीवन ने यहाँ करवट ली कि उसको एक पैरालिटिक अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया। अब पैरालिसिस हो गया तो घर पे बैठ गया, एक पोर्शन राइट हैंड पूरा काम नहीं करने लगा। अब धीरे धीरे काम पे नहीं जाने लगा, काम पे नहीं जाने लगा तो कंपनियों ने भी देखा, थोड़े दिन इंतजार किया, उन्होंने नया बंदा रख लिया कम पैकेज पर। उनको कोई वैल्यू नहीं है, आप बीमार हो, आपको यू विल हैव टू डू वर्क, आपको काम करना पड़ेगा, आप काम कर रहे हैं तो आपको पैकेज मिलेगा। अब कंपनी ने भी उसको हटा दिया, घर पे बैठा रहा, एक कमरे के अंदर, कोने के अंदर। 2-3 दिन मित्र दोस्त आए पूछने के लिए, वो भी पूछ के चले गए, वो भी चले गए, वो भी दोबारा नहीं आए। अब अकेला 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 भीतर से इसको अनुभव होने लगा, भीतर से इसको लगने लगा कि मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ किया छोटी सी आयु के अंदर, लेकिन 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 इस प्रेशर के अंदर मैं अपने आप का ध्यान नहीं रख पाया, अपने हेल्थ की चर्चा नहीं करी, अपने हेल्थ के ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाया। अब हेल्थ के ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाने का परिणाम क्या हुआ, वो बीमार हो गया। अब कोई उसके पास नहीं था, ईएमआई का ओवरड्यूज हो गई, कुड़की आ गई बैंक की ओर से। अब बैंक की ओर से कुड़की आ गई, अब कौन, अब सारा उसकी जो खुशियां थी वो धीरे 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 सारी तनाव में परिवर्तित होने लग गई। कहाँ गई वो, क्योंकि उसने अपने आप पर वर्कआउट नहीं किया। उसने 20 से 25 मिनट अपने हेल्थ के लिए नहीं लगा, एरोबिक नहीं करी, प्राणायाम नहीं करा, वॉकिंग नहीं करी, पूरा ध्यान कंपनी में रहा। अब कंपनी ने मोटा पैकेज तो दिया, पर खोया क्या उसने, अपना जीवन, अपने जीवन दांव पे लगाकर उसने बहुत बड़ा पैकेज किया। और इस कहानी का यही है कि बंद कमरे के अंदर वो पड़ा रहा और अपने आप को एक कहते हैं ना कि ग्लानि हो गई उसको, और अफसोस करता रहा, पछताता रहा कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं अपने शरीर पर ध्यान दिया। बहुत से लोग योगाचार्य, बहुत सारे जिम वाले, बहुत सारे मेरे मोटिवेशन वाले लोग मुझे मित्र मिलते थे, वो कहते थे कि नहीं नहीं संदीप, आप अपना 15-20 मिनट आप योग किया करो। बोले मुझे पास टाइम नहीं है। तो अब कहाँ गए वो सारा सारा कुछ, कैसे क्लेश होता है। तो हमें इस कहानी से यही प्रेरणा लेनी चाहिए मित्रों, बच्चों, कि 15 से 20 मिनट आप अपने आप को दो, बस। उसके बाद देखो हर पल उत्सव,
हर पल आपको जीवन का आनंद आएगा। करना क्या है, केवल 20 मिनट अपने आप को देने हैं, बस यही फंडा है, यही मंत्र है जीवन जीने का। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और आज ही बच्चों ये प्रेरणा ले, 15 से 20 मिनट आप अपने शरीर को दें, देखो पूरा जीवन मस्ती से। नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।